हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे भूतिया प्लैनेट और मैं हूँ दुर्गा। आज की जो स्टोरी है शॉर्ट फिल्म की, उसका नाम है डोंट लुक अवे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए मूवी की कहानी पे आते हैं। डोंट लुक अवे एक शॉर्ट फिल्म है। ये शायद 8 या 9 मिनट की मूवी है और ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप चाहे तो मैं आपको मूवी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। तो मूवी की कहानी शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है एना। एना फ़ोन पे बात कर रही होती है अपने डैड से और उसी के घर में उसके साथ में उसका भाई भी होता है। तो अब किसी बात पे उसके भाई और एना के बीच में झगड़ा होता है, तो वो अपने भाई को अपने रूम से निकाल देती है। अब वो अचानक से जाती है अपने रूम के विंडो पे। उसका विंडो काफ़ी बड़ा था और वो विंडो पे खड़े होकर के नीचे देख रही थी। अचानक उसकी नज़र एक इंसान पे पड़ती जो कि काफ़ी क्रीपी था। वो आदमी फटे हुए कपड़े पहने हुए था और उसका फेस कवर था। उसके फेस के ऊपर काफ़ी सारी चेन भी लगी हुई थी और वो वहाँ पर से एना को देख रहा था। एना भी काफ़ी देर तक उसे देखती रही, लेकिन उसे ऐसा फील हुआ कि वो आदमी उसे ही घूर रहा है, तो वो अपने पापा को फ़ोन करती है। जब वो अपने पापा को फ़ोन करती है और उसे एक्सप्लेन करती है उस आदमी के बारे में, तो उसके पापा उधर से बोलते हैं कि डोंट लुक अवे, यानी कि तुम उसी को देखते रहो, वहाँ पर से हटना मत और अपने घर के सारे दरवाज़ों को लॉक कर लो। एना वहीं पे खड़ी रहती है और अपने भाई को आवाज़ देती है। वो अपने भाई को बोलती है कि वो घर के सारे दरवाजे लॉक कर दे। अब उसका भाई पूछता है कि क्यों। जैसे ही वो रीज़न बताती है, उसका भाई मजाक उड़ाने लगता है और वो दरवाज़ा लॉक करने नहीं जाता, बल्कि वो भी एना के पास आकर के खड़ा हो जाता है। अब वो जैसे ही एना के पास आकर के खड़ा होता है, उसे भी वो आदमी दिखने लगता है। अब एना अपने भाई को बताती है सारी बातें जो उसके पापा ने उसे बताया था, लेकिन अब उनके पास 2 काम था। एक उस आदमी को देखते रहना और दूसरा घर के सारे दरवाज़ों को लॉक करना, क्योंकि अगर वो लोग लॉक नहीं करेंगे तो उन्हें डर था कि शायद वो आदमी अंदर आ सकता है। तो वो दोनों मिलकर के एक डिसाइड करते हैं कि उसका भाई उस आदमी को देखते रहेगा और एना जाकर के घर के दरवाज़ों को लॉक करेगी। तो उसका भाई उसे देखते रहता है और वो घर के दरवाज़ों को जाकर के लॉक करती है। अब वो जैसे ही लॉक करके वापस आती है उस विंडो पे, वो देखती है कि वो आदमी वहाँ पे नहीं है। तो अपने भाई पे बहुत गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि उस आदमी को देखते रहने के लिए, फिर तुमने क्यों नहीं देखा। उसका भाई बोलता है कि मैं अभी भी उस आदमी को देख रहा हूँ और वो मेरे सामने ही है। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंज बात ये होता है कि उस आदमी को अब सिर्फ उसका भाई देख पा रहा था, एना को वो दिखाई नहीं दे रहा था। वो दोनों इसी बात को लेकर के बहस कर रहे थे कि एना पीछे मुड़ती है और वो देखती है कि वो आदमी उसके सामने खड़ा है, लेकिन यहाँ पे उसके भाई उस आदमी को नहीं देख पाता। अब एना पहले उस रूम से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो फेल हो जाती है। वो एक टेप लेकर के उस आदमी के आंखों पे लगा देती है ताकि वो उसे देख ना पाए, लेकिन वो भी आइडिया उसका फेल हो जाता है। अब जैसे ही वो आदमी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, उसके डैड वहाँ आ जाते हैं। अब दोनों भाई बहन यानी एना और उसका भाई दोनों उस आदमी पर से नज़र हटा करके अपने रूम के अंदर में देखने लगते हैं, क्योंकि एना को वो आदमी रूम के अंदर में देख रहा था। उसके डैड भी रूम में आ जाते हैं, लेकिन उसे डैड उस आदमी को देख नहीं पाते, लेकिन उन दोनों के एक्सप्रेशन से उन्हें समझ में आ जाता है कि वो आदमी वहीं पे है। अब उसका डैड एक मिरर लेते हैं और उस आदमी को दिखा देते हैं, यानी उसके फेस के सामने रख देते हैं। वो आदमी जैसे ही वो मिरर देखता है, वो अचानक से चिल्लाने लगता है और वहाँ से गायब हो जाता है। उसके डैड उस मिरर को तोड़ देते हैं। उसके डैड को ऐसा लगता है कि उस आदमी से उन्हें छुटकारा मिल गया। तो एना और उसके भाई दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसके डैड को बताते हैं, लेकिन तभी उसका भाई बोलता है कि मैं अभी इस आदमी को देख रहा था, लेकिन अब ये विंडो के बाहर नहीं है। तो उसके डैड बोलते हैं कि लेकिन ये आदमी तो अंदर था। तो एना बताती है कि क्योंकि हमें दरवाज़ा भी लॉक करना था और मैंने इस आदमी पे नज़र रखने के लिए भी कहा था, इसलिए मैं दरवाज़ा को लॉक करने के लिए चली गई और भाई यहाँ पे खड़ा होकर के उस आदमी को देख रहा था। तो उसके डैड ये बताते हैं कि तुम जैसे ही उस आदमी पर से नज़र हटाओगे, वो आदमी वहाँ से गायब हो जाएगा और जैसे दूसरा आदमी देखेगा वो उसे देखने लगेगा, यानी कि वो जितने बार यानी जितना लोग उसे देखते हैं वो मल्टीप्लाई होने लगता है। इतना बात करते ही उनके घर में एक डोरबेल बजती है और हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि उस घर में सभी लोग मर गए हैं और पूरा इलाका सन्नाटा है और स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।
तो आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हुई। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम लोग मिलेंगे एक नए हॉरर मूवी की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।